प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष वहां पहुंच चुका है। कीव से मेरे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, कीव में आप मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, आज पोलैंड में, उसके बाद यहां आएंगे। किस तरह की तैयारी, किस तरह की चर्चा आप यहां इस वक्त कीव में सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, बहुत लंबे अरसे से इंतजार था उन भारतीयों को जो यूक्रेन में रहते हैं और खासकर जो कुछ दशकों से यूक्रेन में रह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब रशिया गए उसके बाद से यूक्रेनियंस को आशा और उम्मीद थी कि अगर आपकी भूमिका बहुत मध्यस्थ की है और आप बहुत तटस्थ है तो आपको यहां भी आना चाहिए। और वो दौर, वो पल आया जब 6 हफ्ते के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के रास्ते ट्रेन के जरिए यूक्रेन आ रहे हैं और लगभग 6 से 8 घंटे तक वो यूक्रेन में गुजारेंगे। इस वक्त मैं यूक्रेन की राजधानी कीव के गांधी स्टैचू के ठीक सामने खड़ा हूं। वो शख्स, वो शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया और उसी संदेश को, उसी पैगाम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आ रहे हैं। पीएम का स्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत क्लियर है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत बुद्ध की धरती है और हम बातचीत से समाधान निकालना चाहते हैं। रशिया में भी उन्होंने यही बात दोहराई, भारतीय मंचों पर, विदेश के मंचों पर, और खासकर तब जब वो पोलैंड में थे और पोलैंड से भी यही बात दोहराए हैं। कल 6 से 8 घंटे का पहला दौरा और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है, तो अपने आप में ये दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। कल प्रधानमंत्री अपने दिन की शुरुआत यूक्रेन की राजधानी कीव के इसी महात्मा गांधी स्टैचू से करेंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात, कई सारे मेमोरियल्स पर जाना, कई सारे लोगों से मुलाकात, बातचीत करेंगे। और मोटिव, इंटेंशन, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ भारत, रशिया और यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसकी एक्सेस रशिया में भी है और यूक्रेन में भी है। लिहाजा पूरी दुनिया को सुमेरा यह उम्मीद है कि शांति को स्थापित करवाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन आगमन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एटलीस्ट बातचीत की शुरुआत तो होगी, कम से कम ऐसा तो होगा कि दोनों के पक्ष को सुनने के बाद किसी कंक्लूजन पर आया जा सके। हालांकि यह संवाद शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन इसको करवा पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा वक्त से यह युद्ध चल रहा है। दोनों के अपने मेरिट और डिमेरिट से, दोनों की अपनी डिमांड है, उसके बीच का रास्ता निकालवा पाना, शांति को स्थापित करवाना पाने की दिशा में एक संवाद स्थापित करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो भारत के प्रधानमंत्री अदा करेंगे। पूरे यूक्रेन वासियों को उम्मीद है, भारतीयों को उम्मीद है, पूरी दुनिया की निगाहें टकटकी लगाकर कल यूक्रेन पर रहेंगी कि इस 8-6 घंटे के दौरान क्या कुछ होगा, किन किन से मुलाकात और क्या कुछ। जाहिर सी बात है, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं और आप उस अहम जगह पर मौजूद है जहां से दौरे की शुरुआत होगी। और वो संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो लगातार दे रहे हैं, पुतिन के सामने कह चुके हैं, आज वॉर्सा में कहा है, लगता है एक बार फिर वो यूक्रेन पहुंचकर भी, यूक्रेन की धरती से भी वो बड़ा संदेश देंगे कि शांति का रास्ता ही सबसे अहम रास्ता है। लेकिन विपिन की ही एक बहुत अहम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है यूक्रेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड का दौरा पूरा करने के बाद थोड़ी ही देर में यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे और लगभग यूक्रेन में 6 से 8 घंटे रहने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान जिन जगहों पर वो जाने वाले हैं और जिस जगह से अपने दिन की यूक्रेन में शुरुआत करने वाले हैं, वो जगह है यूक्रेन की राजधानी कीव का ये महात्मा गांधी मेमोरियल, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। और आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच जिस शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है। यूक्रेन के अस्तित्व में आने के बाद और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यूक्रेन में दशकों से रह रहे हैं और उन्हें भी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार था, और खासकर तब जब पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है। हमारे साथ कुछ भारतीय हैं, इनसे बात करेंगे और इनके लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये क्या चाहते हैं और इस दौरे से इनको क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में जानेंगे। स्टीव है हमारे साथ राम है, हमारे साथ संजय जी हैं और गुरविंदर जी हैं, जो यहाँ पर रहने वाले भारतीय हैं और दशकों से ये यहाँ पर रहते हैं। स्टीव, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए और खासकर वो मूर्ति जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया,
उस मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कितना महत्वपूर्ण दौरा, भारतीयों को क्या उम्मीद है, पूरी दुनिया को तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रशिया के बाद यूक्रेन जा रहे हैं, शांति स्थापित करवा पाने में, संवाद स्थापित करवाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भारतीयों को क्या उम्मीद है, खासकर वो जो यूक्रेन में रहते हैं? जी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि यहाँ पे इतने 2 साल से ऊपर से वॉर चल रही है और हम लोग इन 2 सालों में काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रह चुके हैं। हमारे फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, जो कि इजी नहीं है यहाँ रहना, बट एज वी आर लाइक, ये हमारी एक तरह से कर्म भूमि है जहाँ हम 20 साल से मैं रह रहा हूँ और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, तो मेरे लिए तो एक तरह से ये भी मेरा घर है और हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं भी। और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हर इंडियन, चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, इसीलिए वो आई थिंक यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हर इंडियन जो यहाँ रह रहा है, इंडियन भारतीयवासी जो यहाँ कहीं भी रह रहा हो, उनको शांति बनाए रखे वहाँ पे। और भारतीयों को, पूरी दुनिया को उम्मीद है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे मुल्क हैं जिनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोनों देशों में जाने की दखल रखते हैं और दोनों देशों में जाने के लिए उनके रास्ते खुले हुए हैं। उसमें से भारत भी एक है। भारतीयों को क्या उम्मीद है, इस दौरे से क्या कुछ बदलने वाला है यूक्रेन में? भारतीयों के प्रति सोच, नजरिया, बिजनेस, माहौल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्या उम्मीद है? यूक्रेन और भारत का संबंध काफ़ी समय से चलता आ रहा है और डिफरेंट सेक्टर्स में है, लाइक डिफेंस सेक्टर देखें, साइंस एंड एजुकेशन देखें, बिजनेस सेक्टर देखें, एग्रीकल्चर देखें, तो सारे सेक्टरों में जो यूक्रेन का और भारत का संबंध है वो काफ़ी टाइम से है। और ये विजिट से मुझे लगता है ये संबंध और गहरे होंगे और शांति के बाद तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही हमारा यूक्रेन और भारत का संबंध रहेगा। संजय जी, राम जी, ये बताइए मुझे कि लंबा अरसा यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया नहीं और आ भी रहे हैं, तो इस क्रूशियल फेज में जब पूरी दुनिया को अब भारत से उम्मीद है, ये गौरवशाली क्षण है भारतीयों के लिए और कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, ये बताइए जरा। ये बेलाशक गौरवशाली क्षण है। हमें ये जो मोदी जी के आने का आशा का झरोका जो आया है, उससे हमें बड़ी आसानी महसूस हो रही है, उत्साह है पूरे भारतीय समाज में जो यहाँ पर सालों से बसा हुआ है। युद्ध के कारण कई भारतीय अपनी फैमिली को बाहर भेज दिए थे, नेबरिंग कंट्रीज या इंडिया। कई लोग वापस आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कई उनमें से वापस गए थे, वो भी वापस आए हैं। और हमें आशा है कि मोदी जी के कुछ शांति के प्रयास, शांति के सुझाव के बाद यदि परिस्थिति बदलेगी तो हमें राहत मिलेगी और हमारे लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे और फिर से एक बार हम उसी तादाद में लड़ाई के पहले जितने थे उतने होंगे या उससे भी बढ़ेंगे और हमारा यूक्रेन और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई शुरू होने के पहले हमारे बीच में करीब $3 बिलियन से ऊपर ट्रेड टर्नओवर था। काफ़ी सारा फार्मास्यूटिकल इंडिया से यहाँ आता है। यूक्रेन से लड़ाई के संदर्भ के आर्मामेंट्स, एविएशन इंजीन्स, कई चीज़ें जाती है। इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावत आने की संभावना है। हमारे अच्छे संबंध, हमारी एक दूसरे की अच्छी समझ इस बात को जरूर उजागर करेगी।